मैं अब वो चीज़ें नहीं कर सकती जो मैं आम तौर पर करती थी। मैंने पढ़ना और सिलाई करना बंद कर दिया है क्योंकि मैं देख नहीं सकती। साथ ही मेरे अपनों के चेहरे भी धुंधले होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं खुद को बोलने या मिलने से रोकती हूँ क्योंकि शक रहता है कि शायद वो वही लोग ना हो। ये बर्नाडेट हैं। इनकी उम्र 71 साल है और लगभग 2 सालों से मोतियाबिंद धीरे धीरे इनकी नजर छीन रहा था। इस साल की शुरुआत में बर्नाडेट मोतियाबिंद सर्जरी के लिए इजराइल में बने रोबोटिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कराने वाली दुनिया की पहली मरीज बनी। ये जैस्पर है जो दुनिया का पहला रोबोटिक सिस्टम है जिसे खास तौर पर आंखों की सर्जरी के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके पीछे एक सर्जन है जिन्हें खुद पता है कि मोतियाबिंद की सर्जरी कितनी मुश्किल हो सकती है। जब मैंने पहली बार सर्जरी की थी तो ख़त्म करने के बाद मैं पूरी तरह भीग गया था। मैं पूरी तरह से गीला था। मेरी गॉगल्स में भी धुंध आ गई थी। ये इतना मुश्किल था कि समझ नहीं आ रहा था हाथ कहाँ रखें। कोई सपोर्ट नहीं था। तब मैंने सोचा यही सबसे अच्छी तकनीक नहीं हो सकती। इसी तरह हमने शुरुआत की। वो विचार आखिरकार फोरसाइट रोबोटिक्स बन गया, एक कंपनी जो उस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है जिसे कई विशेषज्ञ बढ़ता हुआ वैश्विक दृष्टि संकट मानते हैं। दुनिया भर में 60 करोड़ से अधिक लोग का अनुमान है कि उन्हें मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत है, लेकिन वास्तव में हर साल केवल लगभग 3 करोड़ लोगों की ही ये सर्जरी हो पाती है। मुख्य समस्या है कि पर्याप्त सर्जन या चिकित्सा क्षेत्र में लोग नहीं हैं, जबकि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मकसद सर्जनों को बदलना नहीं, बल्कि उन्हें नया उपकरण देना है। जैस्पर उनके हाथों का हाईटेक विस्तार है जिसमें रोबोटिक आर्म्स, 4K कैमरे और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं जो आंख के अंदर सटीक हरकतें कर सकते हैं। सर्जन कंसोल पर बैठकर बड़ा करके दिखाया गया लाइव दृश्य देखते हैं और बिना खुद सर्जरी के लिए तैयार हुए रियल टाइम में सब कुछ गाइड करते हैं। भविष्य में जैस्पर का उपयोग रेटिना सर्जरी जैसी अन्य नेत्र प्रक्रियाओं में भी होगा। आजकल एक सर्जन आमतौर पे कितनी मोतियाबिंद सर्जरी करता है? तो आजकल वे लगभग 10 से 20 तक करते हैं, और अगर आप सबसे अच्छे हैं तो आप एक दिन में 30 भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जैस्पर सिस्टम का इस्तेमाल करके आप हर दिन वास्तव में कितनी सर्जरीज कर पाएंगे? हमारा अनुमान है कि एक दिन में 70 से 80 प्रक्रियाएं की जा सकेंगी। पिछले जून में फोरसाइट रोबोटिक्स ने सीरीज बी फंडिंग में $128 मिलियन जुटाए, क्योंकि इंसानी आंख पर ऑपरेशन करने वाला रोबोट बनाना सिर्फ सर्जनों से ज्यादा की मांग करता है। हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर टीम, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एल्गोरिदम्स और मोशन कंट्रोल हैं। हमारे सिस्टम इंजीनियर्स सभी R&D प्रयासों का समन्वय करते हैं। क्या आपकी साइट पर डॉक्टर रोबोट के साथ काम करते हैं? तो हमारे पास दोपहर में सर्जन आते हैं। रोबोट वास्तव में यही सबके साथ इसी फ्लोर पर हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वे स्टेल्थ मोड में हैं। वे अभी फिल्माने नहीं देंगे, ये रहस्य है। सही है, हाँ। तो हमारे पास यहाँ कई रोबोट हैं। हमारे पास 2 मंजिलें हैं। 50,000 वर्ग फुट का क्षेत्र है जो हमारे इस संस्थान में है। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान ही सर्जरी कर रहा हो। मुझे सच में पता ही नहीं चला कि वो एक रोबोट था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी सर्जरी हो रही है, क्योंकि अचानक सब खत्म हो गया। मुझे मरीज बनने का मौका मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ। हाईटेक तरक्की से डॉक्टर कम थकेंगे, क्योंकि एक मशीन तब मदद करती है जब बहुत सी सर्जरियां करनी होती हैं। अब तक जैस्पर ने फिलीपींस में 12 सफल सर्जरी की हैं। फोरसाइट रोबोटिक्स अमेरिका में इस सिस्टम को लॉन्च करने और FDA से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है, ताकि बर्नाडेट जैसे और मरीज फिर से साफ देख सकें, ये जानते हुए कि उन्हें सबसे सुरक्षित संभव प्रक्रिया मिल रही है। अब मुझे ये चिंता नहीं है कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती जाऊंगी मुझे दिखना बंद हो जाएगा। मुझे सुकून है कि मैं कई सालों तक साफ नज़र और आंखों के साथ जी सकती हूँ। अब मैं अपने पोते पोतियों और दोस्तों को साफ साफ देख सकूंगी।